देखिए, ये हमारे कुछ परमेश्वर के बच्चे सेवक राजू भाई सुन रहे हैं, इसलिए मैं और भी बहुत केयरफुली इसको रिकॉर्ड करता हूँ। मोहित और प्रशांत को मैंने जिम्मेदारी दे रखी है। किसी को याद है? चलिए मैं आपको हिंट देता हूँ। आप कभी कभी पास्टर के मुंह से निकली हुई बात को, शताब्दियों से ऐसा होता रहा है और होता रहेगा, हल्का मत समझ लेना। जैसे कि अभी अर्जुन ने बताया, मैं आज आप सबको कह रहा हूँ, सब जितने यहाँ बैठे हैं, आज्ञा मानोगे तो बहुत जल्द उसका असर देखोगे। असर देखने में हो सकता है 2 महीने लगे, आप तो देखोगे आप सब लोग कम से कम एक गोली विटामिन सी की 500 याद से खाना खाने के बाद निकल लो। हमें से ये मत पूछना आई एम नॉट ए डॉक्टर, बट मुझे ये, आप जानते हैं मैं कभी परमेश्वर की आत्मा की हिदायत के बिना कभी कोई चीज यहाँ खड़े होके अनाउंस नहीं करता हूँ। मुझे ये गाइडेंस है, डू इट प्लीज। क्योंकि आने वाले समय में चाहे कभी भी कोरोना जो भी आए, परमेश्वर ने ये एक ऐसी चीज डाली है फलों में, कुछ सब्जियों में, जिसे साइंटिस्ट ने चुराई है, निकाली है बनी बनाई चीज। तो आप की मर्जी है, आप इसे माने ना माने, पर इस बात का मैं दबदबा डालने के लिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जनरल वे में अगर कोई खुदा का सेवक, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट टाइम में आप जानते हैं रोमी की पत्री 15वें अध्याय के 4 पद में लिखा, जितनी बातें पहले की लिखी वो हमारे शिक्षा के लिए। कोई एक ऐसी बात आपको याद आती है? चलिए मैं आपको नाम बताता हूं तो आपको याद आ जाएगी। कोई घटना जेकब के साथ घटी हो, याकूब ऐसा आपका छोटा भाई, देखिए मुझे बार बार पवित्र आत्मा बताती है, आज से 6 साल पहले एक खादिम के द्वारा मुझे बताया था कि तू अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है और तू कलीसिया को श्रापित कर रहा है। करीब 60 लोग आते थे बेसमेंट में, ये भी नीचे कमरा है। मैं सारे रास्ते गाड़ी चलाते हुए अपसेट हो गया। मैं सारे रास्ते, मेरा मुंह उतरा हुआ था। मेरी वाइफ ने कई बार मुझसे पूछा, क्या बात है, आप कुछ सोच रहे हो? गहरी सोच में जवाब था, आपकी मैं नस नस से वाकिफ हूँ। मैंने उसे हिंट दिया, आज भी मैं कोई चीज नहीं सोचता हूं। और इस मेरी बात को वर्ड ऑफ प्रोफेसी समझ के लीजिएगा। ये कलीसिया जो DFC है, परमेश्वर उससे ये कहता है कि या तो तुम बहुत खतरनाक और खौफनाक हथियार बन जाओगे जिसे मैं इस्तेमाल करूंगा, और या तुम बहुत खौफनाक और खतरनाक तरीके से तबाह और बर्बाद हो जाओगे जिससे तुम से काम के लिए रास्ता करोगे। इस भविष्यवाणी को याद रखिएगा, क्योंकि वोट समय शुरू हो चुका है। एंजल ऑफ डेथ, आप जानते हैं पास ओवर का क्या मतलब है? पास ओवर का हिंदी वर्ड एंजल ऑफ डेथ, when we will see the blood of that lamb, he will pass over that house. Angel of death and his forces, his army started
मूविंग। अब सवाल यह है कि वो पास ओवर उसी घर को लांग जाएंगे और कुछ नहीं कर सकेंगे जिनका प्रभु का लहू जिन घरों में और जिनके जीवन में दिखाई देगा। तो आप या तो फियरफुल बनोगे, लिख लीजिए जीएफसी के लिए भविष्यवाणी है, आइदर यू विल बिकम fearful for devil or you will become a victim of devil। से करो। आप में से कोई एक शख्स इस बात को व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग सुनने के बाद भी नहीं सुनते हैं। दे आर स्पिरिचुअल टफ एंड डम बिलीवर्स। आज खुदा के खादिम भयंकर माइक्स लगा के भीड़ के बीच में चिल्ला रहे हैं, लेकिन सुनने वाली भीड़ के 90% लोग डफ एंड डम हैं। कलीसियाओं में लोग गूंगे और बहरे हैं, सुनते नहीं इसलिए बोलते नहीं। देखिए, अगर आपके पवित्र शास्त्र यहां होता तो याकूब का नाम सुन के आप कुछ जरूर बोलते। यस, उसके पिता ने अगर उसको आशीर्वाद देना था साथ को, उसने सलीमान तो आहार बनाने लेकर गया, लेकिन याकूब ने उसकी माता ने याकूब को उसकी जगह भेज दिया, कपड़े पहना करके, और वो आशीर्वाद जो इसहाक को देता उसने याकूब को दे दिया। और उसको भी उसने बाद में ऐसे रोका जब वो उसकी माता ने उसको अपने मामा के पास भगा दिया, तो जिससे वो विवाह करना चाहता उससे नहीं कर पाया, तो उसने चेंज करके दूसरी तरीके से करवा दिया। इसके लिए 7 साल फिर उसने दोबारा काम करा, पहले 7 साल किया, फिर दोबारा 7 साल करा, फिर उसने उससे करवाया। हम देखिए, प्रशांत को जितना याद था उसने बोला, मैं रिग्रेट नहीं करूंगा। पर प्रशांत एक लिविंग एग्जांपल बन गया कि हम कई बार सारी कहानी उसने शॉर्ट में सुना दी, बट जो अहम बात वो चूक कर गया। और ये सब प्रशांत के साथ नहीं हुआ है। और मैं खड़ा हूं पादरी बिबल सर जी, हाँ, तो आप ये मत समझ लें कि आई एम इंसल्टिंग हिम। मैं कई सालों से प्रभु का काम कर रहा हूं। आज मुझे 40वां साल लग गया है, अब तक प्रभु मुझे सिखा रहा है। तो आपको मैं एक लिविंग एग्जांपल बता रहा हूँ। हाँ, अर्जुन ट्राई करना चाहते, शाबाश बेटा। सर, याकूब को अड़ंगेबाज कहा जाता था, और हाँ, वो भी है बेटा, लेकिन मैं अब टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको पॉइंट पे लगाना चाहता हूँ कि कौन सी चीज जो अर्जुन ने बाइबल पूरी पढ़ी है एक बार, है ना? प्रशांत भी पढ़ रहा है। मैं अपनी पूरी लाइफ में बाइबल को फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, जेनेसिस से रेवोल्यूशन तक, प्रभु मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, जहां तक मुझे याद है 3 बार मैं खत्म कर चुका हूं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको कई बार शैतान क्या करेगा, उसकी युक्तियां क्या करेगा, पूरी कहानी आप समझ लोगे, मगर उसकी मेजर बात को आपके दिमाग से स्लिप आउट कर देगा, छुपा देगा। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है। मुझे परमेश्वर ने कहा, विमल, जो बातें तेरे बच्चों को, आत्मिक बच्चों को और मेरे आत्मिक बच्चों को याद नहीं या ध्यान नहीं दे पाया, तो बजाय उनको डांटने के या उनको नीचा दिखाने के, तो उनको याद दिला के सिखा देगा, तो वो तेरे लिए और ज्यादा दुआ करेंगे और आशीष देंगे और मेरा थैंकफुल रहेंगे तेरे लिए। पास्टर के लिए आप सबसे पहले दुआ करा करिए, क्योंकि वो पहला सोर्स है जो आप जिसके द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा।
अंतरात्मा की फिर भी एक बार को आप नहीं समझ पाओगे इसकी। ये ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया इंटरकनेक्टेड है, क्यों मुझे नहीं पता। कार्डियक बोलते हैं इसको, हार्ट को, और इससे मिलता जुलता है इसका भी वर्ड है, बहुत गहरी स्टडी करी। मैं इतना जानता हूं, द इन्फ्लुएंस ऑफ होली स्पिरिट, इंफॉर्मेशन के साथ आप लिख लीजिए ब्रैकेट में, इंफॉर्मेशन ब्रैकेट इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब है असर। बर्फ का इन्फ्लुएंस पता क्या होता है? आपका हाथ जलने लग जाता है, आप सोचते हैं तो ठंडी है मेरा हाथ जल रहा है, इन्फ्लुएंस। ठीक है, अब देखिए मैं आपको याद दिलाऊंगा, आपको फट से याद आ जाएगा और आप ये कहोगे थैंक यू परमेश्वर पिता, नहीं पास्टर सेन के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनकी मेहनत जो उन्होंने 40 साल पहले शुरू करी थी, एटलीस्ट मेरे लिए पैसे का बनी। सारी कहानी याद आ गई आपको याकूब की? उसकी कहानी शुरुआत यहां से होती है कि दाल बना रहा था, ऐसा उसने बताया। एक दाल के पीछे अपने बड़कपन का उसको दे दिया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी। वो तो उसके बड़कपन का मतलब बड़े बेटे को आशीष जो मिलनी चाहिए थी वो याकूब को मिलनी ही थी। पर याकूब को किसने उकसाया? है ना, याद है आपको? मगर उकसाते हुए उसने क्या शब्द बोले ये भूल गया। इसका सब कुछ मेरे ऊपर आए, जो भी असर आए। याकूब ने क्या बोला? याकूब ने ये बोला था कि मैं अपने भाई के साथ ऐसा नहीं कर सकता, बिल्कुल करेक्ट, कहीं ऐसा ना हो मुझे मार दे। बिल्कुल करेक्ट। फिर एक चीज उसने बोली, मेरा भाई रोएदार बंदा है, मेरा बाप टटोल के पहचान लेगा कि ये वो चिकना चपाट था और मुझे बजाय आशीष मिलने के श्राप मिल जाएगा। तब उसकी मां ने वो बात बोली जो अर्जुन बोल रहा है, वो श्राप तुझ पे नहीं मुझ पे आए। इसे बोलते हैं सेल्फ इम्पोज्ड कर्स। और वो पवित्र लेडी, अब उस लेडी की खासियत आप मुझे बताइए क्या थी? और उसे ढूंढने कौन गया था? एलियाजर, जो पवित्र आत्मा का प्रतीक शैडो एंड क्या कहते हैं प्रतीक है। उसने क्या कहा कि मैं किस स्त्री को समझूंगा कि वो इसहाक की पत्नी बनने के लायक है? भूल गए। उसने कहा मैं कहूंगा मेरे ऊंट पानी पिलाने वाले बहुत प्यासे हैं। जो स्त्री अकेली सारे ऊंटों को पानी पिलाना, समझते हो? बहुत एक टंकी का भरना, क्योंकि ऊंट पानी जब पीता है तो उसके टंकी परमेश्वर ने लगाई है जो 6 महीने तक का पानी भर लेता है उसमें, और रेगिस्तान में फिर चलता चला जाता है। बहुत से लोग जो ऊंट के काफिले में चलते हैं, अगर उन्हें लंबे टाइम तक पानी ना मिले तो ऊंट को मार देते हैं और उस थैली को फाड़ के पानी निकाल के पी लेते हैं। गूगल पे जाइएगा, पढ़िएगा, मैंने पढ़ा है, मैंने मेहनत करी, या मेरी बात विश्वास करिएगा तो आपको मेहनत करने की दैट इज ऊंट। तो उसको उस अकेले उसने कहा तुझे तेरे ऊंट को ही नहीं तेरे सर्वेंट्स के ऊंटों को भी मैं पानी पिलाऊंगी। ऐसी स्त्री, परमेश्वर की चुनिंदा स्त्री, जिसको वो लेकर आया तो इसहाक रास्ते में ही जाके उसे अंगूठी पहना के अपने बाप के पास ले गया और उसे पत्नी बनाया। क्या नाम था उस स्त्री का? रेबेका। लेकिन उसने, एक ब्लेसेड औरत ने
अब जवान के वश में जो जीवन और मृत्यु दोनों है, वो सेल्फ इम्पोज कर अपने ऊपर ले लिया कि ऐसा अगर होगा तो तेरे साथ नहीं हो, मेरे साथ हो। कर्स इज वेरी डेंजरस थिंग। प्रशांत ने उस कार्ड को, उस क्या कहते हैं, इनविटेशन को निकाल के बहुत अच्छा किया कि जब तक वो आपके घर में पड़ी रहेगी ऐसी कोई भी चीज, आपके घर में, आपके जीवन में ब्लेसिंग आ ही नहीं सकती। वो चीज रोक लेगी। आप समझ रहे हैं? अर्जुन जब तक वो मेरे साथ काम करता था, पूछ लेना मुझसे, मेरे पास, मैं कहता था यार तो उसका कार्ड क्यों नहीं लाया? उसने लाया ना, बस ये लो, उसमें यू बना हुआ होता था बीच में से। और मैं कहता था ये यू बना हुआ कैसे? उसने कहा फालतू की चीज को फाड़ के फेंक दिया मैंने जेब में रखने से पहले। जी बिल्कुल सर। क्या है ना आपने? ये आज भी करता हूँ सर। बी केयरफुल। आपके घर में राहुल बैठा हुआ है, यहाँ पे उसके घर में घिनौनी और मंत्री भी चीज पड़ी हुई, तो वाइफ का क्या हाल था? ढूंढी ना आपका पादरी ने, माई का लाल कोई ऐसे ढूंढ नहीं सकता पादरी। मैंने देखे हैं पादरी। और लोग पैसे लेके मतलब ड्रामे कर देते हैं और पैसे ले जाते हैं। अरे मेरे तो चर्च में एक औरत आई, उसने दुआ कराई और ठीक हो गया, कहने लगी अरे झटका लगा पास्टर साहब, मेरे तो सब कुछ ठीक। हाँ मेरा असिस्टेंट पादरी कह रही, हाँ जी कितना कितना? उसने कहा कितना क्या? कहने लगा जी ये तो पानी दिया है ब्लेस करके, कौन सा वाला है, वीआईपी है, ऑर्डिनरी है, वीवीआईपी है? मैं आपकी बात अभी भी नहीं समझा। कहने लगी वो हम करोल बाग में पाती साहब के यहाँ जाते हैं ना, वहाँ 3 किस्म के पानी मिलते हैं। ऑर्डिनरी, हाँ हांडा, पहचान गया ना, काली भुसंडी देख के हाथ रखते हुए डर लगने लगा मुझे कि रखूं कि ना रखूं हाथ। हाथ कांपता हुआ गया तो मेरी वाइफ कहने लगी हाथ क्यों कांप रहे हैं? मैंने कहा यार औरत ही ऐसी खतरनाक थी, मेरा दिल कर चबा जाए। कहने लगी यार आप भी कभी कोई बड़ी अजीब बात करते हो, पर हाथ आपके पाके कांप रहे थे। मैंने कहा मैं सच बोल रहा हूँ यार, क्योंकि दूसरा आत्मा भरी भी लग रही थी मुझे। कहते ना यार शक्ल अगर गंदी है तो है ना, कहते ना, वो दिखी मुझे, बोली ऐसे हाँ वो थी। मैंने कहा कौन सी बोली? उसने कहा इधर हो। अरे मैंने कहा सॉरी सिस्टर। तो मेरा पास्टर कहने लगा असिस्टेंट आप इधर को क्यों भागे? मैंने कहा यार वो इधर आदमी खड़े हैं ना, आदमी किसी आवाज लगी, तो आदमी ही बोलेगा। तो औरत ने कहा मैं बोल रही थी, तो मैं पहले ही डर गया। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? वो आता है। मैंने कहा वो कौन? मैंने कहा सिस्टर एक तो मैंने पिक्चर देखी थी, वो कौन थी? बड़ी सस्पेंस थी उसमें। आप वो किसकी? मैं क्या कहते हैं अपने पति को कई बार मरोड़ देते हैं, कर देते हैं। तो मैंने हाथ जब रखा तो मैंने कहा कहीं मेरा हाथ पकड़े चबा जाए। मैं ही पात्री 2 ही साल पुराना था उस टाइम, 98 में तो ऑर्डिनेशन हुआ था, 2000 में अर्जुन तू आया था, तो 2001 की बात होगी। तो उस टाइम में इविल स्पिरिट वाले बंदे से एक बार को मैं ये कहता था पिता परमेश्वर इज्जत रख लेना, कहीं मुझे उल्टा कर दे या कहीं मेरी पैंट खराब हो जाए या कुछ भी, इन सब चीज़ों को मैं फाइंड करता हूँ। पैंट पे मैं आशीष देता हूँ, हर जगह जहाँ से गंद निकलता हूँ उस जगह को आशीष देता हूँ, फाइंड करता हूँ। ऐसे करते हुए हाथ ले जाता था मैं, बिलीव मी। आज भी अगले संडे जो वो बंदा बैठा हुआ था ना जिसके लिए दुआ हुई है, उसका पादरी पहुंच गया उसके यहाँ। जब उसकी हालत बिगड़ी उन्हें आया और क्या बताया गया कि हम डरते हैं जी ऐसी चीजों से। यहां से डीएफसी से जैसे ठीक हुआ, आरती ने मुझे जवाब दिया कि जी, मैंने कहा आरती ध्यान रखना उसका पादरी अब पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा? पहुंच गया जी वहां। मैं हाँ मैंने कहा अब वो चर्च नहीं आने देगा, मेरा क्या बिगाड़ लेगा। मगर अब तू उसके घर में मत जाना, क्योंकि उसका फोन 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद आने वाला है। अब मत जाना चर्च, नो। क्योंकि मैंने उसे बताया हमारा शुभम बताया क्या काम करता है, होम डिलीवरी। आपको बढ़िया खाना खाना हो ना, आप ऑर्डर करिए, जोमेटो हो, बंदा हाजिर होगा। हमें आज पादरी को भी ऐसे इस्तेमाल करना चाहते लोग। बात तो सर वो दुष्ट आत्मा फिर से आ गई है, घर पे आ जाइए। नहीं रुपए आप चिंता मत करिए, 10,000 मिल जाएंगे, होम सर्विस चाहिए हमें।
फिर उसके बाद मेरी तरफ से क्या जवाब मिल सकता है ये आप लोग जानते हैं, बताने की जरूरत ही नहीं। मैं ऐसे बंदे को क्या जवाब दूंगा, क्यों बताऊं मैं कैमरे पे क्यों अपने आप को आपको पता है कि किस टाइप का बंदा हूं मैं। आज होम सर्विस जा रहे हैं लोग, कौन सा चर्च, जैसे आप ऑनलाइन चर्च करो ना, भीमताल में बैठे रहो, ठंडी ठंडी हवा, पहाड़ की चोटी बैठ जाओ, ठंडी हवा लो, 2-4 लड़के भी ताड़ते रहो और प्रचार भी करते रहो। देखो क्या शानदार, हम भी अटेंड करेंगे, एसी चला के हैं। वहां से आ रहे हो, फिर आप प्रशांत के साथ खड़े रहते हो, झोला सा पहन के, फिर प्रशांत से कहते हो भाग भाग उधर भाग, तू उसको पकड़, मैं इसको पकड़ता हूँ, भाग के फिर लोग इसलिए यार प्रशांत मिला नहीं यार, आज तो 3rd क्लास में जाना पड़ेगा। अरे यार प्रशांत क्या पानी तो लिया, पानी भी भूल गया एक दिन तुम्हें है। तो मेरे से ज्यादा उल्लू का पट्टा पादरी नहीं है दिल्ली में, चिराग लेके ढूंढ नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे एक ऐसे कुत्ते ने काटा हुआ है कि जो भीमताल से बिना पैसे के यहाँ आता हूं। पता नहीं रेबीज है या क्या तकलीफ है, मुझे तकलीफ उठाता हूँ और साथ में प्रशांत को भी झोंकता हूँ अपने साथ। एक दिन बड़े आराम से गए, स्कूटर लेकर रगड़ते रुका मैं बड़े आराम से, लेकिन ट्रेन के लिए प्रशांत ने कहा लो जी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, तो मेला लगा हुआ था, अपना टर्न बता टिकट का, मेट्रो का कब आएगा, जब आपकी दिल्ली स्टेशन से गाड़ी छूट जाएगी। हाथ मिलाओ, मैंने कैसी बातें कर रहा है, मेरी मम्मी को अभी थोड़ी देर पहले टिकट मिला है, इससे पहले लवन्या और उसकी मम्मी भी गई थी 1 तारीख की बात। और मैंने कहा हथरा खड़ा यार चल, इसने कहा अब आपके पास एक तरीका है, मेरी पुरानी दुरानी मोटरसाइकिल पे, जो कि मैं अक्सर बनोज की लाता हूँ, आज उसी पे बैठ के बीच में यूं पकड़ के ये पकड़ के आपको पहुंचना पड़ेगा मुझे। मैंने कहा पिता मुझे नहीं लगता कि मैं कनॉट प्लेस तक पहुंच पाऊंगा। वो तो खुद अदला बदली करके लाता, अपने भाई की गाड़ी इसलिए लाता है कि पास्टर सैन को ले जाना यार, कहीं ऐसा ना हो पीछे का हिस्सा पास्टर सैन पीछे ही रह जाए, मैं चलते रहा हूँ, पास्टर सैन ठीक तो हो, अब बोल नहीं रहे, पता चला तो आधा हिस्सा तो छूट गया, एक ही पहिए पे चल रहा बंदा। ऐसा नहीं होगा, लेकिन थी तो वही गाड़ी। तो इसने बड़े ठाट से मुझे कहा पास्टर सैन देखो बुरा मत मान जाना, भीड़ बहुत ज्यादा है, इधर उधर मत देखो, एक ही रास्ता है आपके पास। गाड़ी निकालते हैं, फुट डालो अपना टेंट और पकड़ के कस के बैठ जाओ वो लेके, और मैं हवा में उड़ाता हूँ गाड़ी। तब मैं 2 मिनट मैंने सोचा पिता परमेश्वर, मैं भी डरने वाला बंदा नहीं हूं, लेकिन बैठ जाऊं कि नहीं बैठ जाऊं। परमेश्वर का तुझे वैसे लग क्या रहा है। मैंने कहा कहां से हवा निकल रही है, मैं उसका विवरण नहीं कर सकता, तू मनो और बॉडी पार्ट्स की हर चीज को जांचने वाला परमेश्वर है। बंदा कह रहा एक ही रास्ता, मैंने कहा नहीं एक रास्ता और है प्रशांत, शैतान खेल रहा है, अपन बाहर निकलते हैं और वाईएमसी में जहां तेरी गाड़ी खड़ी है वहां तक चलते हैं। खुदा के खादिम की बात को देखना कि वहां तक चलते चलते खुद गाड़ी आके खड़ी होगी और कहेगी कि आइए ना सर। अगर वो 400 रुपए मांगता तो अपन दोनों देते, क्योंकि मुझे अपने घुटने, पिछवाड़ा, खोपड़ी, कंधे सब याद आ रहे थे कि यार ये उस मोटरसाइकिल पे कर रहा है जिसको ये मुझे बैठाता ही नहीं है, वही वाली थी उस दिन। तो मैंने कहा हे पिता परमेश्वर, तूने कितने खादिमों को बचाया है, मैंने कुछ गुनाह तो नहीं करा हो तो बेटे वहां तक जाते जाते मैं तो रोता रोता दुआ कर रहा, अपना हर गुनाह याद कर रहा। तो मैंने कहीं झूठ बोल दिया हो किसी से, या कहीं कुछ कर दिया हो। आपने ये कहा था कि वहीं से गेट तक चलना है, गाड़ी मिल गई कोई घोड़ा, अब उससे जाएगा नहीं तो मोटरसाइकिल जाएंगे। हाँ मरता क्या नहीं करता। उससे पहले मैंने कहा परमेश्वर प्लीज कंसीडर माय केस सिंपैथेटिकली, जैसा हम मेकिंग अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लाबान की और उसने कहा यार क्या नाम था, एक तो लिया था बिल्कुल और राहेल, जो खुदा की मानने वाली और प्यार करने वाली बंदी थी, लेकिन
ही चुरा ले जाते थे। अब बताइए, जब लाबान ने उसको कहा तेरे किसी बंदे ने उसकी चोरी करके अपने साथ ले आया, वो मेरे घर में नहीं पाई जाते, याकूब के मुंह से क्या निकला? अननोइंगली, अचानक से। मैं प्रशांत मेरे साथ ज्यादातर रहता आजकल, मैं इसको भी, और पहले अर्जुन रहता है इसको भी मैं कहता यार कभी मैं अचानक से कोई चीज बोलूंगा सीरियस ले लेगा बेटा। पास्टर के साथ रहने का फायदा यही है कि मेरे मुंह से कब परमेश्वर क्या बोल जाए, उसको सजा मिलेगी, कुछ सजा दी जाएगी सर, कंफर्म मेरे को तो इतना है, बाकी कंफर्म नहीं है बेटा, कंफर्म ही तो नहीं है। और ये तो बाइबल की बहुत ही स्टार्टिंग स्टोरी है, इब्राहिम के बाद इसहाक और इसहाक के बाद याकूब। बड़े नॉर्मल, उसने कहा मुझे मालूम है कोई चोरी कर ही नहीं सकता। उसने कहा जिसके पास तेरे ग्रह देवता मिल जाए वो मर जाए। That was अथॉरिटी जिन लोगों के पास होती है, अगर वो बोल दें कुछ तो होता है। पहले यूसुफ पैदा हुआ, फिर बिन्यामीन पैदा हुआ, और उसके पैदा होते ही थोड़ा दिन बाद आप पढ़िएगा उसको। जब एक खुदा के खादिम से ये कहने पर कि जिसके पास वो निकले वो मर जाए, बाद में याकूब के बिजली गिर गई करी और मेरी बीवी के पास जिसके लिए मैंने 7 साल और काम किया उसके पास निकले। अटैचमेंट देके बहुत से लोगों से कहो ना मूर्ति हटा दो, ये दुष्ट चीजें जिस पे छापा है या ये श्रापित चीजें हटा दो, नहीं हटाते। वरना होना तो ये चाहिए कि पास्टर सैन ने कह दिया ये सोने का डस्टर है, पास्टर सैन ने किसी ऐसे निकालो और फेंको, उसी वक्त मैं सोचूंगी नहीं, मैं सोचूंगा नहीं, and then you will see the blessings, because आज्ञा, और आज्ञा ना मानना यानी कि कौन किस पे जाएगा श्राप? बच्चों पर, उसके बच्चों पर। ध्यान रखिए। अब देखिए, मैंने आज मैं बैकग्राउंड बना चुका हूं, इंट्रोडक्शन दे चुका हूं, जिसमें मैंने चैलेंजेस रखे हैं। अब मैं अपने सब्जेक्ट पे आ रहा हूं। वो सब्जेक्ट का नाम है लस्ट एंड आपने सुना होगा पोर्नोग्राफी। मूवी की कैसे MOVIE, हाँ, यस, है ना? तो MOVIE मूवी, जैसे सबसे में बोलते हैं 3X मूवी और अदरवाइज बोलते हैं पोर्नोग्राफी। सब्जेक्ट विद माइंड इज, आप निकालिए, जल्दी जल्दी निकालना, अब आपकी उंगलियां फटाफट चलनी चाहिए। आज आया है बिलीवर विमल सेन के नीचे, ऊंट पहाड़ के नीचे जैसे आता है ना। आज आपको मैंने 1 बजे से कुछ बिलीवर्स को पका रखा है। मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रहा हूँ, आपको ब्लेसिंग मिलेगी, क्योंकि कल का दिन बड़ी तगड़ी ब्लेसिंग लेकर आएगा, क्योंकि पूरा दिन आज आपने प्रभु को दे दिया, अपने पूरे हफ्ते की टाइम टाइट दे दी इस तरह। इसकी बदल निकाली जल्दी से, उसका छठा अध्याय निकालिए। छठा या 5वां है, क्या है? बात क्या है सर? ये एक्चुअली है मेरी अपना
के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये युक्तियों पर अगर आपके पास फोन है तो अपनी कॉपी में लिख लो, घर जाके अपनी बाइबल पे गोला खींचूंगी, युक्तियां जिससे इंग्लिश में लिखी आप स्ट्रेटेजीज। पर मैं शैतान की 11 युक्तियों पर आपको टीचिंग दे चुका हूं। एक बार और सीखना चाहता हूं। थैंक गॉड एक माई के लाल ने कम से कम इस बात को तो माना कि उस वक्त ध्यान नहीं दे पाया, तो एक बार और सीखना चाहता। नहीं सर, मेरा वो थोड़ा वो चला गया। हाँ, दोबारा उसको उतारना। उसको उसने लिखा हुआ था, ओके। तो उसकी कई स्ट्रेटेजीज हैं। आप ये बताइए मुझे, हम क्या बोलते हैं? एवरीथिंग इज फेयर इन कौन कंप्लीट करेगा? हिंदी में सर थोड़ा सा। हाँ, हर चीज जायज है। मोहब्बत और जम में हाय हाय, जो लोग ग्रेजुएशन करे बैठे हैं आपसे तो अच्छा वो ग्रेजुएट बैठा है। देखो, उसने हिंदी बोला, ईमानदारी दिखाई, फिर फट से फिल इन द ब्लैंक्स उससे पूरी करें। एवरीथिंग इंग्लिश में सीख ले अर्जुन। तेरे पास एक एबिलिटी गॉड की दी हुई। मैं ग्रीक वर्ड सीखा था तो मुझे याद है, एक दिन मैं खुद बोल गया और मैंने ट्रिक किया, सांप की तरह उतरे होता क्या करी, मैंने कहा बताओ इसका ग्रीक वर्ड। मुझे मालूम है अर्जुन जरूर बोलेगा, राइट? अर्जुन ने खट बोला, मैंने कहा ये बात है, और मैंने फट बोल दिया। और मेरे अंदर यह है कि बेटा बच्चे जी तू खुद बोल लिया था, लेकिन मैं अपने बच्चों को ट्रेन ही इसलिए करता हूँ। मुझे बताइए, दो शब्द हैं, क्या कहते हैं हिंदी में, क्या वर्ड है उसका? व्यभिचार के दो इंग्लिश शब्द हैं। व्यभिचार के दो इंग्लिश शब्द हैं। एक सर एक है अडल्ट्री जो आम दूसरा अब ग्रीक वर्ड तुमको अच्छी तरह याद था, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ। देखा, अगर रिवाइज ना करो कितनी जल्दी भूल सकते, क्योंकि तुमने 2 हफ्ते तक मुझे वो वर्ड बार बार बोलती रही। व्हाट इज द ग्रीक वर्ड ऑफ फॉर्निकेशन एंड व्हाट इज द ग्रीक वर्ड ऑफ अडल्ट्री? इसलिए गैस पता क्या है, मैं सौरभ की इस बात से मैं इसलिए एग्री करता हूँ, तो जरूरी नहीं है अगर आप हार्ड कॉपी ये बाइबल अपने साथ नहीं लाते कोई दिक्कत नहीं है, पाप नहीं है। लेकिन उसने मुझे कहा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर आप व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करो कि वो अपनी हार्ड कॉपी लाया करें, तो मैंने नहीं करी रिक्वेस्ट, पर अब मुझे रियलाइज है कि ये हार्ड कॉपी, इसमें आप पेंसिल से साइड में व्यभिचार पर गोला लगा के ऊपर यूं लिख सकते हैं, एक तरफ अडल्ट्री, एक तरफ फॉर्निकेशन, और फिर उसके साथ ही ग्रीक वर्ड्स, जिससे हम सीख सकते हैं उसका रियल इम्पैक्ट। आप भूल गए, घर जाके होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं। फिलहाल मैं युक्तियां बता रहा हूं, और इन युक्तियों का सामना करने के लिए अर्जुन आगे बढ़ो, क्या लिखा है? क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, हाँ, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, उस दुष्टा की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, सारे हथियार। और आप अगर नीचे पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ आपको 6 दिखाई देंगे। 7वां रियली कोई 5% होगा हिंदुस्तान में, जो 7वें को बता दे वो गुप्त है। वो उसका बैकग्राउंड देखने के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि परमेश्वर कई बार जिस एटमॉस्फेयर में आप हो उसी एटमॉस्फेयर से बातचीत करता है। उसने टोक का जिक्र किया है, तलवार का किया है, झिलम का किया है, 6 हथियारों का जिक्र उसने किया है, क्योंकि उसके सामने दिन और रात सोल्जर खड़ा रहता था। एक का जिक्र नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा एक होता है छोटा, एक होता है मिडिल साइज का, एक होता है बहुत ही भारी।
वो है भाला। उससे पास के एनिमी को छोटे भाले से चला के हम पास वाले एनिमी को मार सकते हैं, और उससे बड़े वाले भाले को जो जेवलिन थ्रो स्पोर्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है उससे उसको घायल किया जा सकते हैं। और एक होता है लंब, जिसे हम जितनी हमारे अंदर ताकत है उतनी दूर से ही उसे जख्मी कर देते हैं, इससे पहले कि हमारा एनिमी पास में आए। उसे बोलते हैं लेंस ऑफ प्रेयर, प्रार्थना का भाला। वो होती है इंटरसेसरी प्रेयर जो हम यहाँ करेंगे। अब दो युक्तियां हैं उसकी, वन इज लस्ट, अनदर इज रोम। और एक ह्यूमन की जो सबसे खतरनाक कमजोरी है, एक ऐसी डिजायर जिसे कहते हैं वासना, लस्ट, वासना। और जो ऐसी खतरनाक चीज है तो उसको, ये ऐसा खतरनाक सिन है जो शताब्दियों से मैनकाइंड में ऐसे फैलता है कोरोना की तरह। प्रिवेल, मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, इट प्रिवेल लाइक ए प्लेग। प्लेग समझते हैं आप? यस। ऐसी बीमारी जो फैलती है। खुश्की कहां से है? लस्ट is connected with mind. Role is connected with eye. Right? मैं प्रोफेसर तू जानता ही है, मैं स्टेटमेंट देने जा रहा हूं। अपनी जवानी की उम्र, शादी के बहुत टाइम बाद तक मैंने कभी भी किसी स्त्री को या किसी लड़की को, जो मेरे दोस्त करते थे, क्योंकि मेरे दोस्त ही कहते थे वही तुम बीड़ियां पी रहे होते थे अपने अंकल की, या कोई चुरा के लाता था, मैं 2 बीड़ी चुरा के लाया, अगर मैं टोटा लाया हुआ था अपने अंकल का। वहाँ गोल चक्कर में बैठ के, लक्ष्मीबाई नगर यहाँ जगह है, वहाँ बैठ के सुलगा के पीते थे। अचानक से एक लड़का देखो 3 देवियां जा रही हैं। तो मैं उसको थैंक गॉड, प्रभु के डर में मैं कह रहा हूँ, मैंने कभी उसको छेड़ा नहीं, ना मैंने कोई उनको गंदी नजर डाली उस टाइम। मैं उन्हें यही कहता था, यार बात तो तुझे कहाँ दिख रही थी? यार वो देख सामने आ रही 3 देवियां। मैंने कहा थोड़ा नीचे देख। नीचे क्या देखना? मैंने कहा 6 जूतियां। मैंने कहा तुझे 3 देवियां दिख रही बेटा, मुझे 6 सैंडलें दिखाई दे रही हैं। तो मैं तो चला अपना टोंटा लेके करता हुआ मैं निकल जाता। अब कुछ लोग, उनका एक वर्ड है ठरकी। ठरकी किसको कहते हैं हम? याद करो, ज्यादातर ठरकी किसे कहते हैं? आंखें सेकते हैं सर। आमतौर पे मैंने ये ठरकी वर्ड जो है ना, बुढ़े के साथ लगता हुआ ठरकी बुढ़े, क्योंकि वो पता क्या करते हैं? बेटा खड़ी हो ना, बोलिए ठरकी बुढ़े होगा है ना। ठरकी पास्टरों का भी बता दूं मैं आपको। हाँ भाई साहब, पर लड़कियों को परमेश्वर ने गुण दिया है, बेटा लवनिया बच्चा, राइट? अब इसे पता चल गया, मेरे हक से पता चल गया, वॉज इट अ फादरली हक और वेदर इट इज ए ठरकी बुड्ढा टच।
से फट पता चल जाएगा। ये कहेगी मामू सुनो, बार बार बेटी बेटी करके रह, बुढ़ा तक ये हाँ, yes, sometimes I have authority even to hug the girls. उनके माथे पर मैं चूम सकता हूं, they will understand, right? कुछ लोगों की आंखों में, अब जैसे मैं आंचल को देख रहा हूं, मोहित को शिकायत करेगी, पास्टर का देख रहा मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, चले आत्मा किताब ने ये एबिलिटी आदमी को नहीं दी, परमेश्वर ने स्त्री को दी। पवित्र आत्मा प्लस 80% ये एबिलिटी है। और अब जैसे देखेगी एक बार, दूसरी बार में समझ जाएगी कि इसकी दृष्टि के अंदर लस्ट है, राइट? ना बैठे बैठे आज के जमाने में बताओ, यहां कौन सा ऐसा बिलीवर बैठा है जिसके पास मोबाइल नहीं है? दीपक है सर, उसके पास भी है, छोटा मोबाइल तो है उसके पास, एंड्रॉइड नहीं है। इनके पास है सर, बच्चों के पास। मैं बिलीवर बोल रहा हूँ, वो तो बिलीवर भी नहीं है। उनको तो ज्यादा चढ़ेगा तो चांटे मार सकते हैं, मेरा मार देगी, उनको क्या पता पास्टर। वो तो बाद में राहुल कहेगा है पास्टर है, मालूम है उसे गोद में लूँ ज्यादा, वो छेड़खानी क्यों कर देगी वो? होते हैं नटखट। एक बार मैंने क्या कहते हैं, एक राज की बात बता रहा हूं, मुझे इस पॉइंट्स की जगह मेरे को लैपटॉप टैब की जरूरत थी, तो आंचल छुपा के बड़ी सीक्रेट वे में उसने यहाँ रखा। मैंने कहा वो क्यों? कहने लगे अरे वो चीजें करते करते मैं उठा के ले जाएगा, मेला है जिससे अभी वो खेल रहा है। जी जी। और मैं बड़ा हाथों को बार बार यूं कर करके उसको पलट पलट के देख रहा कि आराम ना देख ले। मैं अपनी तरफ से बहुत अलर्ट था। आप समझ सकते हैं कि एंड में क्या हुआ? आपने जो इस्तेमाल किया ना दादू, मेला है ये, चलो मैं दे भी चुका था तब तक। मैंने कहा बेटा इधर साइड में ले गया इसको। मैंने कहा आपको कैसे पता चला? देख लिया था मैंने। अरे मैंने कहा यार तू कैसे भूल गया, खुदा का दिया हुआ बच्चा है भाई। मैं मोहित और आंचल सोच रहे थे कि बड़ी तगड़ी धूल हमने आरव की आंख में झोंक दी, बट ही इज अ वाइस। और मेरे को बड़ा ताजुब हुआ, उंगली पकड़ी साइड में लेके कह रहा बात इस्तेमाल कर ले, तुझे मेला है वो कहाँ नाम निकाला। वह मैंने कहा आंचल को बताया यार, उसको तो पता चल गया कालिया तो बंदा। बट सी द ग्रेटनेस कि वो चुपचाप बैठा रहा है जानने के बाद कि वो मेरा टैब वहां पर है। अपनी चीज को कौन बच्चा नहीं पहचानेगा। और वो तो कभी कभी कुर्सी पे खड़ा हो जाता है, और मैंने वो भूल गया कि कुर्सी पे खड़ा होकर रिसीव कर रहा था उसने, नहीं खड़ा हो जाता। सी नाउ जो बेसिक स्टार्टिंग चीज है, फोन पूछने का रीजन है। पूछो मोहित से और आंचल से इन्हें क्या जिम्मेदारी दी गई है। तो मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि इनको आज शायद आज ही दिया होगा, अदरवाइज तुमने क्या कर रखा है? मैं नहीं देती इसको। छुपा के रखा प्लस इसका नेट नहीं है, बिल्कुल नेट नहीं है। प्लस मैंने क्या रखा है, आंचल खबरदार जो तुम्हारा फोन या मोहित तुम्हारा फोन उसके हाथ में गया, पूरा दिन नहीं देती। बिकॉज इन बच्चों को वो एप्लीकेशन पता होती है जो हमें नहीं पढ़ सकता। आप समझ रहे हैं? मोस्ट डेंजरस
thing is wrong. अब आप सब हमारे हथियार है। पढ़ो अर्जुन जी, ये पढ़ दो प्लीज। इसमें परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, हाँ। कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हाँ। सो सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलक पहनकर और पाँव में मेल मिलाप के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आमीन। आपने सारे हथियार देख लिए, गोला खींच लिया। माइकल और कोई ऐसा है, चैलेंज करता हूं, आए सामने जो वो चीज अब सिखाए प्रभु के बच्चों को जो मैं अब सिखाने जा रहा हूं। स्पिरिचुअल यूथ। बहुतों ने यूट्यूब पे दिया है। आज ऐसे खादिम हैं जो कहते हैं प्रभु बोझ उन लोगों को नहीं लेना चाहिए जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया। They are wrong and stop this teaching in the name of Jesus. मैं कुछ नहीं कर सकता आपसे। जो करेगा ये याद दिला सकता हूं कि लिखा है जो सिखाने वाले हैं सावधान, उनका न्याय जरा बड़ा होने वाला है। स्पेशल लेखा दिया जाएगा किसी को भी जरा सा गलत सिखा दिया तो। क्योंकि हमारे चर्च के कुछ लोग डर गए, पास्टर सोन ने तो मुझे वीडियो भी भेजी, वीडियो भी है उसी फोन में। वाकई पट्टा करेंगे ना। एक तो ऐसा पादरी है जो सिखा रहा है, जो 10-10 हजार लोग खड़े कर रहा है पंजाब में, कह रहा है कि प्रभु बोझ नहीं लेना चाहिए, बपतिस्मा ना ले ले। मैंने कहा बेटा ऐसा करो, उससे ये पूछो बपतिस्मा ये प्रभु बोझ का जिक्र कितनी बार आया न्यू टेस्टामेंट? How many times the word of God speaks about प्रभु बोझ को नाम ही नहीं है। होली कम्युनियन नाम ही नहीं। तो जब नाम ही नहीं है तो बात ही खत्म। कहां कहा प्रभु ने कि आज मैं आपके लिए प्रभु बोझ की तैयारी। जाओ जाके एक कोठड़ी तुम्हें मिलेगी, उसके नौकर को कहना प्रभु को उसका प्रयोजन है क्योंकि उसे वहां पर होली कम्युनियन करना है। कोई माइकल, कोई पास्टर ओपन चैलेंज फेसबुक पे देख के शो मी द वर्ड क्रिश्चियनिटी, धर्म एंड होली कम्युनियन। And if this word is not in the word of God, then this word has been given by man, and I don't care the man, and I say, the word of God says, cursed is the man who trusteth in man. And no man has authority to change, add, and commit a single word into the word of God. इसलिए बिलीवर्स दुआ करो कि मेरे जैसे खादिम की जरूरत है, मुझे प्रभु 10-15 साल और दे। आमीन। आप में से कोई मिलता है कि बपतिस्मा तो बाद में जिक्र आएगा। अरे कहीं तो लिखा होगा कि जो प्रभु बोझ की मेज पर शामिल हो वो बपतिस्मा लिया हुआ हो, प्रॉपर बिलीवर हो। नहीं जी, 12 चेले क्या बिलीवर नहीं थे? अरे बिलीवर नहीं थे। सबसे पहले होली कम्युनियन का वो कप जो यीशु मसीह का लहू है, लहू चूसने वाले को दिया गया। जो कोड़े को खाने जा रहा था, जो पीठ उसकी जख्मी होने जा रही थी, वो उसे दिया गया जो उसको ऐसा करने पर
कि आज जो मैं ये करने जा रहा हूं तुम्हारे साथ, अरे उस का नाम था आखमीरी रोटी का पर्व, नॉट द होली कम्युनियन। और उसमें एक आदमी बिलीवर से भी बच्चा था, बपतिस्मा लिया होगा उसने, पर वो बच्चा था, क्योंकि उसके खोपड़ी में ये चल रहा था, अब जो भी दे रहा है रोटी खिला रही, रोटी जल्दी खिलानी है, जल्दी खिला, ऊँट लूं, उसको दिख रहे थे वो मुबारक कप, वो हीलिंग से भरा हुआ कप नहीं दिखाई दे रहा था, वो रोटी नहीं दिखाई दे रही थी जिसके टोड़े खाने से हम चंगे हो रहे हैं, उससे 30 चांदी के टुकड़े दिखाई दे रहे थे, आज भी दिख रहे हैं लोगों को। विदेश से पैसा लेके बॉडीगार्ड्स खड़े करके चारों तरफ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, बेवकूफ। और घेरो पास्टर स्वयं से, जिसने 5 स्टार 7 स्टार होटल की नौकरी छोड़कर 7 साल ड्राइवरी कर वजन से यहां घुसाया, जहां जिसके हाथ से, जिसकी आवाज से आज भी आंधी और तूफान कांपते हैं, because of the anointed word and the power and authority of God. Why am I teaching about the lust? एक बंदे ने, मैंने ये टीचिंग में डाली इंग्लिश में, एक पुराने बीबीएफ के बच्चे ने सुन के कहा, अच्छा जी पहचाना? मैंने कहा बेटा पहचाना तो नहीं, और बात सुना पादरी 100 चूहे खा के बिल्ली है को चली, भूल गया तू क्या किया था? मैंने कहा नहीं बेटा मुझे याद है, क्या मगर बेटा तू जो कह रहा है मुझे पता नहीं है कि अगर मैं कुछ भी बोल गया और आमीन के साथ पूरा होगा। नोट कर, YouTube पे जो है ना एक सर्च का कॉलम आता है, उसे टिक करके पास्टर विमल कुमार सेन टीचिंग जो इस बात का सबूत है, गॉड हैज गिवन मी, बिकॉज मैंने अडल्ट्री करी है और उसको आप भोगा है, इसलिए मैं इस नौजवान बच्चे को, इन बच्चों को रोक सकता हूँ, तू मत करना, और दिल से रोकूंगा, क्योंकि मैं चला हुआ। दुनिया क्या कहती है? दूध का चला, मैं ऐसा करूं तो उसके पास क्या कर रहे हो? छाछ है, छाछ है क्या बेटा? उंगली डाल के देखूंगा, छाछ है तब भी होगा, बिकॉज आई हैव बीन बर्न, खाली हो चुके हूं मैं, भोग चुका हूं। तो मुझे क्या कह रहा है कि पास्टर साहब आप भूल गए? That's devil. He will definitely try to stop you and criticize you through the people. But ये एक particular sin है जो आपकी बॉडी के खिलाफ। अब बताओ कहां लिखा है? जो वह विचार करता है that is such a desire, लस्ट और डिजायर बोलते हैं, जो यहां पैदा होती है। इसलिए परमेश्वर ने कहा सबसे अधिक अपने मन की रक्षा है, और ये डिजायर लस्ट यहां पैदा होती है, और ये इसे हुक्म देता है, देख 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 लड़की, या देख 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 नेट पे जाके रो,
आपको ये देखना है, आपको ये समझ होनी चाहिए कि कौन सी मूवी और कौन से टीवी के ऐसे सोर्सेज हैं जो हमें देखने चाहिए और जो हमें नहीं देखने चाहिए। मैं एक बिलीवर के घर बैठा हुआ था, एक मिनट उठना बेटा, इधर आना मुझे। आरब अभी तो बहुत ही छोटा है, ये नहीं अब तुम बैठो वो पापा है, मैं मम्मी हूँ। थोड़ी देर के लिए मुझे आंचल समझ लो, वो इधर इधर सुना चल तो वो वाली जगह है, हाँ लगा दो। थोड़ी देर में तू चल मैं आई, देख रहे हो थोड़ी देर में सीन आया किसिंग का, उसके बाद आगे मैं बोलना नहीं चाहता। उन बिलीवर, मैं वहां बैठा हुआ, मैंने कहा यार ये पिक्चर देख रहे हैं, उनकी सिचुएशन पता क्या थी कि वो और आगे बड़ा, आजकल तो हिंदी फिल्मों में फिल्में चल रही हैं, पोजीशन पता क्या थी, दोनों देख रहे हैं, बच्चे क्या काम कर, तो मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि आराम अब तक कांड कर देता, लेकिन कर नहीं रहा वो, क्योंकि बता दूँ ना, कहता अरे हटो both आ जाओ आते, both husband and wife are watching a movie which they should not watch, and they know हमारा बच्चा अगर इसे देख लेगा, ये तो कह रहे बहुत छोटा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो रोची बच्चा या कहते हैं आप उठ के जाओ, पापा मम्मी देख रहे हैं। बच्चों की पोजीशन पता क्या होती है, अब जाओ बेटा, आपको कह रहे हैं जाओ जाके पानी लो, उन्हें पता है तब तक खत्म हो जाएगा, बच्चा पानी लेने गया, मेरा जैसा बच्चा नहीं। राइट, ऐसे बच्चों में एक क्यूरियोसिटी होती है, मुझे क्यों हटाती है। ये टीचिंग की सीरीज है जो लंबी चलेगी, पढ़ते हटेगी, ध्यान रखना, रेडी होके आना, मेरे साथ आप निकालिए जल्दी से। मैं बल्कि ये नोट्स हिंदी में ट्रांसलेट, इसके नीचे हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं चाह रहा हूँ आप लोगों को दे दूँ। मैं सेल्फिश नहीं, मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ ये आप लोग भी आगे अपनी कॉलोनीज में लोगों को सिखाएं, बचाएं उन जवान लड़के लड़कियों को जो लस्टफुल होने वाले हैं। परमेश्वर ने मुझे बता दिया, पर विमल इसका आखिरी हथियार होगा लस्ट एंड प्रोन, लस्ट एंड प्रोन, लस्ट एंड प्रोन, जो वो फैला चुका है। इफिसियों की पत्रिका 4 अध्याय का 22वां पद पढ़िएगा, वचन क्या है, 4 अध्याय का 22वां, सब निकाल लीजिए मेहरबानी। इफिसियों की पत्रिका 4 अध्याय और 22वां पद, कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यों को जो भरमाने वाली अभिलाषा, इंग्लिश में कैसे लिखा देंगे, पुट यू, तुम हिंदी में लिखा है और इंग्लिश में लिखा है दैट यू पुट ऑफ समझते हैं, ऑफ हिंदी में भी लिखा होगा, पढ़ो कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यों को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। कितना इंग्लिश में पढ़ो बेटा जल्दी। That you put off concerning योर फॉर्मर, the है ना? common conversation, the old man which is अब देखिए, मैं किंग जेम्स वर्जन से पढ़ रहा हूं, वो कह रहा है फॉर्मर कन्वर्सेशन। कौन सा वर्जन है ये? conversation, वर्जन कौन सा है? केजीबी है, एनआईवी है, केजीबी है। मैं जिससे पढ़ रहा हूं वो शायद एनआईवी, कई वर्जन हैं। Your former conduct, the old man which grows, your former conduct जो है हिंदी में पढ़ना अर्जुन,
अब ये बाइबल स्टडी शुरू हो चुकी है, ध्यान रखिएगा। हाँ, कि तुम अपने अगले चाल चलन के चाल चलन, अगला जो पहले था उसको वर्ड होना चाहिए था पिछला। बेटा देखो, हिंदी में मैं आपको कह चुका हूं, तैयार रहना, पास्टर विमल सेन आप लोगों को करेक्ट करेंगे। अगला तो मतलब है आने वाला, राइट सर, पिछला है जो चला गया। राइट सर। पिछले टाइम में तुम लड़की को जब देखते थे तो तुम्हारी आंखों में लस्ट होती थी। अब जब तुम उस लड़की को देखोगे तो तुम्हारी आंखों में प्यार होना चाहिए, बहन का, भाभी का, मौसी का, चाचा चाची का, या अपनी मां का। आमीन आमीन। पहले जब तुम देखते थे भाई, और एक बंदा मुझे कह रहा कि क्या बात कर रहे हो यार, इट इज नेचुरल, गॉड हैज मेड द ब्यूटी। मुझे पास्टर सेन आप क्या टीचिंग दे रहे हो? ये मतलब गलती मेरी नहीं है, आपकी नहीं है, ये गॉड की गलती है। इनडायरेक्टली वो ये कह रहा है कि क्यों उसने एक ब्यूटीफुल वुमन बनाई। मैंने कहा परमेश्वर मैं इसे क्या जवाब दूं? इसलिए तो उससे बोल कि वो ये इसलिए आया तेरे पास। मैंने कहा अपने घर ले जाने के लिए जा, मेरी इच्छा नहीं थी जाने की, परमेश्वर ने जा, मैं गया। वहां उसकी मम्मी आई, 3 बहनें आई, एक छोटा सा भाई आया। परमेश्वर ने कहा इसकी जो सबसे बड़ी बहन है, मैंने कहा हाँ परमेश्वर, उसको देखना शुरू कर, लगातार देखता रहे। मन में मैंने कहा परमेश्वर पिटवाना मत, मेरे बाल वैसे काफी उड़ चुके हैं। परमेश्वर देख तो मैं रहा हूँ, परमेश्वर को देखता रहे। अब बोल जो मैं तुझे तेरे मन में डालूं, क्या ब्यूटी है। मैंने परमेश्वर ये मुझसे नहीं हो सकता, परमेश्वर तू कर तो सही। मैंने कहा सिस्टर यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आंखों को तरावट। परमेश्वर ने कहा उधर देख, समझ लो मोहित है उस भाई से, भाई मोहित है। मोहित तो क्या इतना उसकी सिस्टर के लिए कोई बोल दे, कोई पादरी भी हो तो कुछ नहीं करेगा, तो क्या पास ऐसा ना हो जरा कुछ आपसे कुछ बात कर लीजिए, कुछ ना कुछ। मैं मेरे जैसा भाई होगा तो मैं कहूँगा ओ पादरी तेरी तो इधर अब क्या ब्यूटी दिख रही तुझे भैया, कौन सी ब्यूटी दिख रही तुझे, राइट। परमेश्वर से कहा और मैंने उसकी शक्ल देखी भाई की। परमेश्वर ने कहा अब शुरू हो जाओ ना, आगे क्या करना तुझे पता है। मैंने उससे कहा सतीश क्या हो गया यार, कह रहा नहीं बाद में बताऊंगा। मैंने कहा नहीं बेटा सिस्टर के सामने बता, मैं चाहता हूँ। कह रहा पास्टर सेन आप किस तरह का बिहेवियर कर रहे हो। नहीं बेटा परमेश्वर की बनाई हुई ब्यूटी है। तूने अभी कुछ थोड़ी देर पहले रास्ते में मुझे कहा कि तू एक ब्यूटी को निहार रहा है, उससे कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल तो मुझे तेरी सिस्टर लगी। शी इज अ ब्यूटी, शी इज अ क्यूटी। वो उसका मुंह उतरता जा रहा और उतरता जा रहा। मैंने कहा बेटा शुक्र कर, अभी तो मैं लिपटने वाला था इसके बेटी बेटी करके, और तेरे मन में पता है क्या डालता है शैतान, ठरकी बुड्ढा, ठरकी पास्ता। मैंने कहा बेटा माफ करना, आई एम सो सॉरी, इसको सिखाने का ही नहीं। ये किसी एक लड़की को देख के कह रहा था कि गॉड गिवन ब्यूटी है। सच्चाई है। शादी से पहले मेरी मम्मी, मेरी आंटी, मेरी मौसी जिनके मैं रहता था, मेरी होने वाली भाई बनाने के लिए यानी सेन के लिए पूछती थी कहाँ रहती है, तो मैं कहता था ओए ओए तो क्या बात कर ली यार, आपने तो बहुत ही बुरी बात, आपको दिखी नहीं थी। कहने लगी लाया है कैसा, अरे दरवाजे के पीछे खड़ी हो बेटा। अरे दरवाजे के पीछे कहाँ देख रही हो, तो मैं दिख नहीं रही आपको। कहने लगी चप्पल मारूंगी वो तो आपके तेरे। कहाँ है? ओए ओए अंकल, अंकल कहते हैं अभी तो हाँ कहाँ है।
सीने में छुपा रखी है तस्वीरें यार की, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। हाय 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 हाय। शादी के 4-5 साल बाद आंटी के घर में ही खड़ा हो गया बालकनी से। मैंने कहा दीपक, उनके लड़के को बुलाया। मैंने कहा ये कब शिफ्ट हो गए यार? कह रहा कौन? मैंने कहा ब्यूटी। क्या बोलते हैं उसको, टोटा है। मैंने कहा यार ये टोटा कब आ गया? उसने कहा पीछे बुड्ढा भी बैठा दिया, देखियो वो मेरे अंकल। कह रहा मैं भी ताड़ रहा हूँ भैया, 2 महीने हुए तो मैं खुद ताड़ रहा हूँ। हाँ मैंने कहा बुड्ढा कर गई। उस लड़की से फिर मैंने कहा आप कब शिफ्ट हुई यहाँ पे? उसने कहा आपका पूरा फैमिली चलती है क्या? वो आपका बुड्ढा रिटायर्ड आदमी है, वो मुझे ताड़ता रहता। आप कब आए? मैंने कहा मैं तो अभी आया हूँ, शादीशुदा हूँ। मैंने कहा हाँ एक बच्चा भी हो गया, ये भी ताड़ रहे हो? मैंने कहा अब ताड़ने वाली चीजों ताड़ेगी। ये सच्चाई है। और ये मैं आपको बता रहा हूं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे खुदा ने बताई पास्टर्स, प्रीचर्स एंड लीडर्स की। कम ऑन, दैट्स व्हाई द वर्ड ऑफ गॉड सेज, इस गंदे और इन्होंने लस्टफुल स्वभाव को उतार डालो। हम लोग कहते हैं कि ये लस्ट सर, एक आदमी के लिए, मुझे एक औरत ने कहा ये डीमन पोजेस्ड है, ही इज पोजेस्ड विद द लस्टफुल डीमंस। मैं साथ में होती हूँ, मेरे साथ चलते चलते यूं कर रहा होता है। मैं पूछती हूँ कहाँ देख रहे हो? नहीं कुछ नहीं, रिक्शा ढूंढ रहा था। बगल में खूबसूरत मास्टर रानी से खूबसूरत मुझे जैसे कालू कलटों को मिल सकती है। शादी के 3 साल बाद प्रेम उड़ गया। मुझे दिल में रहती थी, गायब हो गई, इधर से भी इधर से भी। यू नो व्हाई? बिकॉज प्रीवियसली आई यूज्ड टू लव माय वाइफ वेरी मच। लड़कियां सावधानी के साथ सुनिए, लड़के मिलेंगे आपको ऐसा कहने वाले जो आपको ये कहे कि तुम्हारे दिल में रहती है, उसके जूते उतारो, कहना से अभी दिल से मैं थोड़ा नीचे आती हूँ, पैर से मारो उसके, जहां आपको गाइडेंस मिले वहां पे मारना, ऐसा मत मारना, दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा झूठ है। एबनॉर्मलिटी, लस्टफुलनेस, ड्रामेबाजी, नाटकबाजी, लाई। मेरे साथ एक और इफिसियों की पत्री में आप निकाली, इस गंदे स्वभाव को उतारने के लिए कहा जाता। अब जल्दी से पढ़िए, हम जल्दी जल्दी वर्ष पढ़ के बस रुक जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे इसको ब्रोन में न्यूड गर्ल्स एंड वुमेन होती है, और ब्रोन के लिए हम इंटरनेट का सहारा लेते हैं, राइट? और टू वॉच अ डर्टी मूवी वी ऑलवेज यूज दिस। और किसी की भी खूबसूरत पत्नी को जहां देखा अपनी अगली पत्नी नजर आने लगती है। Eyes, which is connected with your mind. Amen? That is the big source of the dirty desire. मैंने आपको एक वर्ष बताया था, किसी एक शख्स ने अपनी आंखों के, परमेश्वर से अपनी आंखों के लिए वाचा बांधी थी। मैं उससे पहले मैं चाहता हूं उसे पढ़ लीजिए। अय्यूब का 31 का 1। हाँ पढ़िए जरा, पढ़िए। ये इंडिविजुअल डिसीजन
लस्ट फैलता कैसे है, फैलने वाली बीमारी कैसे बन जाती है? आंखों की वजह से। और वचन में ये आगे चल के यीशु मसीह ने कहा है, अडल्ट्री के लिए क्या कहा है? पहले लॉ में अडल्ट्री कब मानी जाती थी? जब एक पुरुष एक स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़े जाते थे। बोलो यार, पकड़े जाते थे। एक पकड़ी गई थी औरत, राइट सर। यीशु मसीह ने क्या कहा उनको लाने वालों को? उनको ये कहा था कि वो कहाँ है जो इसके साथ कर रहे हैं? मुस्टंडा कहां है? उस बेचारी अबला नारी को तो तुम ले आए, उसको क्यों नहीं लाए? आदमी थे, लाने वाली औरतें नहीं थी, आदमी थे। राइट सर। उसको कहा पतली गली से भाग। यही हुआ होगा, पैसे लेके छोड़ दिए सर। भैया पैसे लेके छोड़ दिया होगा, क्या पता, हमें नहीं पता, लिखा नहीं। राइट सर। तो यीशु मसीह ने कहा भाई, कह रहा सर लॉ के मुताबिक, मूसा की व्यवस्था के मुताबिक इसे पत्थर बार मार के मार देना चाहिए। तो उसने कहा तो दूसरा क्या है? दोनों को मारने का हक लिखा है, दूसरा क्या है? पहली चीज। और फिर उसने कहा अब ठीक है, अब पत्थर मार रहे हैं तो पहले वो मारे जिसने गुनाह ना करा। फिर उसने गुनाह लिखना शुरू करे, उसने कुछ लिखना शुरू किया जिससे देखते देखते सब चले गए, एक एक करके सब चले गए। वो लिखता गया लिखता गया, जैसे उसने सर उठाया, देखा एक औरत ही खड़ी रह गई। क्या कहा यीशु मसीह ने? जाओ दोबारा ना। नो, पूछा उससे वो कहाँ थे? वो पत्थर मारने वाले कहां गए? हाँ जी। राइट। और बेटी जा, फिर से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्रेस की तैयारी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फोर्स से शुरू हो गई। एंड देन जीसस क्राइस्ट ने एक और उस लॉ को, इसी एक लॉ को और स्ट्रिक्ट बना दिया। इवन इफ यू विल सी द वुमन विद द लस्टफुल आई, you have already committed adultery. Believers, आज पवित्र आत्मा फिर आपको आवाज लगा के पूछ रही है, Where art thou? तुम कहाँ? कोई भी बिलीवर, हमारे चर्च का जवान बच्चा या बच्ची, कोई भी प्रोन सामने आता है ना, ऐसा कर दीजिए, हटा दीजिए, अपने आप से बोलिए नो, अपने माइंड से बोलिए माइंड, स्टूपिड माइंड बिहेवियर, आई एम ए चाइल्ड ऑफ लॉ, आई विल नॉट डू, बिकॉज़ वर्ड ऑफ गॉड सेज, अपने पुराने, अपने पिछले मनुष्यत्व को उतार डालो। एंड द वर्ड ऑफ गॉड सेज, अरे भाई अय्यूब क्या कह रहा है? पढ़िए पढ़िए। मैंने अपनी आंखों के विषय में वाचा बांधी है। आई हैव मेड अ कवनेंट, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर हाथे लगाऊं? वाह यार, इसका मतलब क्या निकलता है बताइए? लिखा नहीं ऐसा। क्यों परमेश्वर ने ये चीज अय्यूब के द्वारा लिखवाई? कोई एक जन बोल्डली हाथ खड़ा करे और बताए। यस, मैं और दूसरे हाथ भी देख रहा था। जब अडल्ट्री या जो भी एक्ट करते हैं, शुरुआत आंखों से होती है। ये जब हम आंखों से देखते हैं तो हमारे माइंड में आती है और फिर हम उसको करते हैं। गुड, बट अगेन मेरा क्वेश्चन जो मैंने अपने आप से पूछा वो ये था कि आप में से कौन और दिमाग पे जोर डाले कि अय्यूब ये लिख रहा है कि मैंने, इंग्लिश में सुन लीजिए, आई हैव मेड अ कवनेंट विथ माई आईज, नॉट आई, with my eyes, why then shall I think upon a maid? परमेश्वर मनों को ऐसा आपके दिमाग पे
कुछ ना कुछ चल रहा है और प्रशांत बोल रहा है, कुछ ना कुछ वो बोल रहा है। आप भी सोचिए, आप भी बोलिए। सर वो जो वाचा जब एक आदमी और औरत की जो मैरिज होती है, जो वाचा हम परमेश्वर के सामने बांधते हैं, नहीं बेटा, यहाँ तो वो औरत तो है ही नहीं उसकी। औरत तो पहले उसको कह रही, या तो परमेश्वर को कहते या मर जा, मर जा जा। वो ऐसा करता होगा, इसलिए उसने लिखा है ताकि दूसरों की शिक्षा हो। आपने बहुत बताया नजदीक अभी पिछली बार कौन शख्स ये बोलेगा कि आज से मैं परमेश्वर तुझसे वादा करता हूं कि मैं शराब को ना तो पीऊंगा ना हाथ लगाऊंगा, कौन करेगा? जो पीता हो। जैसे हमारे यहाँ एक बंदा बांधता था, वाचा बांधता था। कौन था वो? स्मार्ट सर। और मैंने उसे कहा था कि यार स्मार्ट जी, आज मुझे कुछ बोला नहीं जा रहा। उसने कहा बोलो क्या? मैं नहीं भूल गया, मैं अभी पी रखी है। आपने कहा हाँ यार। मैंने कहा यार मुझे प्रभु की आत्मा कुछ बता रहा है, मैं आपसे कैसे बोलूँ, बोझ है मेरे हाथ। मैंने कहा, उसकी वाइफ कहने लगी अरे बोल जानना पास्ता जी, जो वो बच्चे से बंगाली बोलते हैं। मैंने कहा हे पिता, अपने दास को दिलेरी दे जो तुम मुझे दिखा रहा है, वो मैं बोल दिलेरी के साथ बोल सकूं, साथ में ये भी दुआ कर सकता हूँ, मैं तो सिर्फ धन्यवाद दे सकता हूँ कि ऐसा ना हो। मैंने कहा स्मार्ट, मुझे आपकी मौत सड़क पे दिख रही है। दूसरे शब्दों में उसकी बीवी बोली, कुत्ता की मौत मरेगा क्या ये? मैंने कहा कुत्ता की? मैंने कहा सिस्टर कुत्ते की बोल सकती हो, कुत्ता आपकी क्या मतलब? खूब सारे कुत्ते थोड़ी हैं, एक ही है बगल में बैठा, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। मैंने कहा ये तो आप बोल रही हो, मुझे तो सिंपल प्रोफेटिकली बोल रहा हूँ कि यार अगर आपने अब नहीं छोड़ी ना तो मुझे ऐसी कुछ घटना दिखी है कि आप सड़क पर गिरोगी, पता नहीं किधर मौत हो जाएगी। वाकई कुत्ते की मौत मारा वो। उसको मारने वाला ये देश छोड़ के कनाडा में बैठा है अभी। अब आप कहोगे कैसे बता? एक बात बताओ, अगर मोहित को इसका कोई बहुत खास अजीज चाचा कोई भी परमिशन ना करे, तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई बॉडी मिले जिसके होंठ काले हों तो पास्टर कहे कि यार इसको जहर दिया गया है, पुलिस कहे 100% है सर, आप क्या बता रहे हो, हम तो काम ही हमारा रात दिन का पॉइजन है, बाहर आ रहा है। मैंने कहा इसका पोस्टमार्टम होगा? उसने कहा सर पोस्टमार्टम के बॉडी जा रही है अंदर। और मैंने कहा कि कितने बजे कब्रिस्तान में, कितने बजे? क्योंकि स्मार्ट जी ने मुझे कहा था कभी पास में मर जाऊँ तो मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरी मट्टी आप दे। मैं उस एटीट्यूड से पूछ रहा कि मैं कब्रिस्तान कब पहुंचूं? आप ये तो गए। उन्होंने कहा कि 12 बजे आ जाएगी बॉडी। मैं और मेरी वाइफ 11:30 पहुंच गए, इंस्पेक्टर आया ही नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, 12 बज गए, 12:30 बज गए। मेरी वाइफ कहने लगी यार अंदर पता तो करो। मैंने कहा भाई कल एक बॉडी आई थी, उसने कहा वो तो 10 बजे चली गई सर, मॉर्चरी से गाड़ी आई थी, डब्बे में रखते रह गए, उन्हें क्या पता है, हिंदू लोग थे, बच्चे को कफन बॉक्स को डब्बा बता रहे थे, डब्बे में रख के ले गए। और भैया उसका तो पोस्टमार्टम होना था। अरे नहीं सर, वो तो पुलिस, पता नहीं इनका क्या लेन देन, आप उसमें क्या हुआ पता नहीं, मालूम नहीं। पुलिस, मैं थाने पहुंच गया करने, लेकिन मतलब इनोवा थी, मैं थाने पहुंच गया। मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब ये क्या बात हुई? उसने कहा जरूरत नहीं थी। मैंने कहा आप इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? बेटे ने कह दिया जरूरत नहीं है, लिख के देते हैं, ये देखो साइन, दोनों बेटों के बीवी के साइन दिख रहे हैं आपको? आप कौन है? मैं पास्टर कल तो मिला था, देखना ही तो मुझे देनी है। मैं थोड़ा सा आगे गया, एक सिपाही आया, मैंने कहा बड़ा कुत्ता आदमी है, मेरे खा गया पैसे दोगे क्यों? क्या 20,000 रुपये दिए हैं पोस्टमार्टम ना होने के। उसका बड़ा भाई आया सुरेंद्र स्मार्ट, हो सकता है ये वीडियो देख ले। सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज से। मुझे पता है, and I could not do that। और देख सुनिए आप, उसके बाद मैंने दौड़ा ही गाड़ी, मेरी बाइक धीरे धीरे चलाओ। मैंने कहा नहीं, वो तो 10 बजे के कफन ले गए तो
दफनाई तो मुझे ही करनी है, वहां देखा तो 3 पादरी बैठे। मैंने कहा भाई, उन्होंने पूछा दफनाई करने वाले, उसने पूछा आप कौन? मैंने कहा पास्टर से मेरे चर्च का मेंबर है। मैं सर उनके लड़के तो यही ना लाए। वो आया, मैंने कहा तू कैसे? मैं सी नहीं कहूँ। मैंने कहा ये कह दोनों मेरे असिस्टेंट है। मैं उठ के जाने लगा तो सोफी के लगने नहीं फंस रहा, आप आ ही गए तो आप भी थोड़ा हाथ लगा देना। मैं क्यों हाथ लगा दूँ? तूने पास्टर बुला ही लिए। मैंने तेरे पापा की इच्छा थी कि उनकी दूसरी मैं करूँ। 2 साल 2.5 साल से मेरे चर्च में आ रहे हैं, तुम्हें CNI को बुला लिया, ठीक है भैया, कैसा चल रहा है, दौड़ रहा है। तूने भी तो भाई दबे ये पोस्टमार्टम क्यों? वो फंड कहने लगा पोस्टमार्टम की क्या बात हो रही थी? किसकी पोस्टमार्टम? वो मुझे बाहर ही ले गए, स्वाभित मुझे बाहर ले गया। तो था परेशान। हाँ, बाद में वो पादरी आया मेरे पास, कहने लगा पास्टर साहब मेरी पहली दफनाई है। मैंने कहा तुम्हें क्या करूँ? क्या मुझे आता ही नहीं, क्या करना आप कर दो, मैं साइन कर दूंगा। मैंने कहा साइन तो मुझे भी करने आते, तू कर जा। नहीं करता हूँ जो करता हूँ। कहने लगा सर मैं आपके पीछे तो चलूँ क्योंकि मेरे को इन्होंने पेमेंट कर दी है। ओहो, मैंने कहा वो वाले पादरी साहब, वो आदमी लाओ जो पैसे लेके दफनाई भी करते हैं, पैसे लेके शादी भी पढ़ देते हैं। मैंने कहा मैं एक पादरी को जानता हूँ, वो पठा मैयत पढ़ रहा, वो भी मेरे चर्च की बंदी थी, मैयत पढ़ रहा। जहाँ उसे कहना होता ना मट्टी डालो, अब सब लोग मट्टी डालो, वहाँ कह रहा अच्छा अपनी अपनी अंगूठी निकालो और एक दूसरे को पहनाओ। मैं उसके पास खड़ा हूँ, मैंने कहा अंगूठी निकालो। कह रहा ओहो पास्टर साहब बताओ पढ़ने पड़े। मैंने कहा क्या करने लगे? कि शादी पढ़ने लगे। मैं तो मतलब ये लोग मैयत पढ़ते हैं और शादी भी ये लोग पढ़ते हैं। हमारे चर्च में खुदा का खादिम शादी कर रहा था और उसको देखो ना, बजाय मट्टी डालो कहने के, लास्ट को कह रहा अब अंगूठी निकाल के पहनाओ अपने पति को। मैंने पीछे धीरे से कहा नहीं, पीछे से आपके ठीक जगह पर प्रॉपर लाभ पड़नी चाहिए और आपको उस गड्ढे की तरफ गिरना चाहिए जाके। मट्टी डालने के समय में आप कह रहे हैं अंगूठी करना पड़ेगा। What a shame! हम लोग कहेंगे कि यार ये पास्टर क्यों चौड़ा हो गया, ऐसा प्रचार कर रहा है। इस आदमी ने, इस खुदा के बंदे ने, इसके पहले अध्याय में अगर आप देखोगे तो इसके ऊंट गिनना, इसके बैल गिनना, he was the richest man of the eastern country। पर उसकी एक वीकनेस थी, उसने रियलाइज करके कहा आज मैं ये कमिटमेंट करता हूँ, मैं अपनी आंखों को कभी भी गलत तरीके से, जल्दी से मेरे साथ निकालिए पहला यूहन्ना, यही रुकेंगे हम। पहला यूहन्ना दूसरे अध्याय का 16, पहला यूहन्ना दूसरे अध्याय का 16। हाँ, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु जो कुछ, अब हिंदी में ध्यान से देखिए और इंग्लिश में ध्यान से देखिएगा, परंतु संसार ही की ओर से। फिर से पढ़ो अर्जुन और बोला लगाना शुरू कर दो हिंदी वाले लोग। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। अब इसको इंग्लिश में पढ़ो। For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes Okay, lust of the eyes, and the pride of life. lust of the eyes, Eyes. पहले lust word Flesh. Flesh के लिए use lust of the flesh। फ्लैश का मतलब है, फ्लैश इज द पार्ट ऑफ द बॉडी माइंड, बट अगेन आई इज ऑल्सो अ सेकेंड पार्ट ऑफ अ बॉडी। और तीसरा the pride of life is not of the pride of life is not the father, but is of the world. फिर से हिंदी में पढ़ो अर्जुन। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। अभिलाषा और लस्ट,
में काफी फर्क है। राइट। अभिलाषा है टेम्पटेशन, जो कि किसी हद तक गलत नहीं है, बट लस्ट है वासना। आंखों की अभिलाषा यानी कि आंखों की वासना। उसके बाद दूसरा, अरे शरीर पहले शरीर की वासना। वासना आंखों की करेक्ट कर लीजिए। आंखों की वासना जीविका का घमंड। और जीविका का घमंड। दो जगह वासना वासना आने के बाद तीसरी जगह जीविका का जिक्र कैसे आ गया? माई पीपल आर डिस्टर्ब्ड विद लैक ऑफ नॉलेज। ये तो पास्टर को बताएगा परमेश्वर, पास्टर अपने लोगों को सिखाएगा। राइट राइट। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। लोग कहते हैं स्पिरिट ऑफ लस्ट, डीमन के साथ जोड़ देते हैं लस्ट को। इसके अंदर वासना पैदा करने वाली डीमंस हैं। ओके, मैं उससे कहता हूँ ठीक है, घर जाके देखना कहाँ जिक्र है। दाऊद ने कितने पाप किए? मैंने प्रशांत से पूछा था, इसलिए प्रशांत तुम चुप रहे ना, मेरी और प्रशांत की बड़ी लंबी लंबी बातें होती है, तो कुछ चीजें मैं उसे सिखा देता हूँ। आप बताइए, दाऊद जिसके लिए कहा है अ मैन आफ्टर माई ओन हार्ट, अ मैन, आई हैव फाउंड अ मैन आफ्टर माई ओन हार्ट। सर वो एक तो उरिया की पत्नी के साथ, रुके बेटा, पूरी बात। उरिया की पत्नी के साथ जब वो छत पे नहा रही थी, छत पे नहा रही थी? छत पे, सॉरी छत पे दाऊद खड़ा था, सॉरी। हाँ, मैं गया छत पर, कब तो नहाने लगी बेटी। वो छत पे घूम रहा था। बेचारी छुप के नहा रही थी। उन दिनों में कई बार 3 नहीं होता था, ऊपर तक बना लेते थे और छुप के स्त्रियां नहाती थी। मुझे अच्छी तरह अर्जुन की मम्मी जा रहती थी, वहां भी शायद 3 था। हाँ, बिल्कुल। 3, थैंक गॉड। और पता नहीं मुझे कहाँ याद आ रहा है, कहीं पर एक जगह पर मैं गया यूज करने, तो 3 ही नहीं था। तो ऐसी जगह गांव में, मैं हंसी नहीं उड़ा रहा, मैं आपको एक बात बता रहा हाँ, हूँ, गाँव में भी होता है। दैट प्लेस विल बी लाइक दिस। क्योंकि अगर एक स्त्री न्यूड अगर नहा रही है और एक आदमी अगर छत पे घूम रहा है, तो उसे देखेगा तभी ना जब कवर्ड नहीं है। अंडरस्टैंड बात? ये उसने पाप किया और कुछ। तो अब मैं प्रशांत को इजाजत दूंगा। कितने पाप किए उसने? 3। प्रशांत का कहना है 3। कौन से? कौन कौन से? जॉर्जो ने बताया 100 आउट ऑफ 100 नंबर है, बिल्कुल एक पाप। मैंने तो उसने देखा उसको, सेकंड फिर उसने उसको बुलाया, देन फिर उसके बाद एंट्री करी था। नहीं बेटा, याद नहीं रहा। अब आप मुझे बताइए जल्दी से, बस हम यहीं रुकेंगे। आप मुझे जल्दी से बताइए, मैं अपने इंग्लिश में निकालता हूँ, मैंने उसका वर्सेस लिखी हुई। आप बताइए कहाँ पर उसका जिक्र हो सकता है, कौन से सैंपल में, पहले में, दूसरे में, तीसरे में? मैंने हिंट दे दिया इतना, तो आप जल्दी से आप निकालिए, नहीं तो फिर मैं इंग्लिश में आपके लिए तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। निकालिया मैंने तो, नहीं निकाल रहे, चलो दूसरा सैंपल खोलो। दूसरा सैंपल, दूसरा सैंपल क्योंकि टाइम बिल्कुल ही नहीं है, अब चौकीदार आने वाला है। सॉरी, ये चीज नहीं बोली थी। ओके, आई एम सॉरी, जो सुन रहे मुझे माफ कीजिएगा। हम लोग YMCA एजुकेशन सेंटर में हैं और हमारा टाइम खत्म हो चुका है, तो मुझे अपनी टीचिंग यहीं रोकनी पड़ेगी। आगे की आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि आगे की और गहराई में ले जाने वाला हूँ मैं। दूसरा सैंपल, लोगों को एक ही गुना याद रहता है कि वह विचार किया। दूसरा सैमुएल का 11वें अध्याय का पहले पद से पढ़ो। 11वें अध्याय का पहला पद।
फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला अब करते ध्यान से पढ़ना, पढ़ने के बाद मैं आपसे नकल मारने के लिए कहूंगा कि पूरे नंबर में नहीं आऊंगा। निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने मोआब को उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया। परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या ये एलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बेतशेबा नहीं है? राइट, आगे। तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया और वे दाऊद के पास आई और वे उसके साथ सोया। वे तो शुरू से शुद्ध हो गई। तब वे अपने घर को लौट गई और वे स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। अब यहाँ रुकिए, बताइए कितने बात किए? संतोष पकड़ लिए। गुड बेटा, बताओ बाप का नाम बताओ। एक तो व्यभिचार किए, उसके साथ तो लड़की ने इसको देखा तो वो भी बेटा व्यभिचार तो उसके साथ, उसने व्यभिचार किया, उसके साथ सोया, मतलब व्यभिचार किया, वो कर्म किया। गर्भवती तो होनी थी, हर बात का एक रिजल्ट निकलता ही, वो भी निकल के आया। कुछ और भी पाप किया उसने। सर एक पाप मेरे को जहाँ तक ध्यान में आ रहा है कि जिस टाइम पे दाऊद ने उरिया को मतलब युद्ध से बुला लिया था और उसको अपने घर जाने के लिए बोला गया था और वो अपने घर नहीं गया था बेटा बिल्कुल नजदीक आ गए हो आप। और उसके बाद सर उसने क्या किया कि जब वो अपने घर नहीं गया, उसके राजभवन में एक आंगन में बैठा रहा, तो उसने पूरी बात मत बताओ बेटा, मुद्दे की बात बताओ। कि मुद्दे की बात सर ये थी कि फिर उसको जाके मरवा डाला। सबसे आगे जहां प्रहार हो रहा था, लव। पहला गुनाह, उसने किसी दूसरी स्त्री को सुंदर होगी नहाते हुए नंगा देखा, जिससे उसके अंदर वासना जागी, लस्ट, उपबर्थ, और उसकी वजह से उसको बुलवा लिया। क्योंकि हर औरत, मैं आपको बता दूं हिस्ट्री, राजाओं को इस्राएलियों ने मांगा था। राजाओं की उस वक्त ये प्रथा थी कि आपकी पत्नी हो, आपकी बेटी हो, जो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, स्पेशली स्त्रियां, तो मलकियत होती थी, तो ये गुनाह नहीं होता था। वो किसी भी स्त्री को बुला के उसके साथ व्यभिचार कर सकता था, क्योंकि दैट वाज द अथॉरिटी किंग हैड। उस समय ऐसा लॉ नहीं हुआ करता था। उस टाइम ऐसा लॉ था कि राजा की मलकियत थी, तो इसलिए राजा का मलकियत की, मगर जैसे गवर्नमेंट का ये लॉ है उस तरह का गवर्नमेंट तो थी नहीं, गवर्नमेंट तो राजा ही था। बस फिर तो उसको बोला यार जाओ सिपाही, तो झाड़ू लगा लिया उसको। इन सब चीजों में अडल्ट्री इन्वॉल्व है, अडल्ट्री हो गई। दूसरी चीज उसने कहा मैं तो प्रेग्नेंट हूं, उसने कहा ओहो अभी से पता चलेगा। उसने षड्यंत्र रचा, दिमाग काम करना शुरू करा, लस्ट की वजह से, वासना की वजह से उसके दिमाग के अंदर पहले उसने भ्रूण यानी कि नग्नता देखी, और फिर उसके बाद उसने अपने माइंड में वर्ल्डली योजना बनाई, वर्ल्डली योजना कि अब इसका मुंह खुल गया तो मैं बताऊंगा जाऊंगा, उसके हस्बैंड को मरवा डाला। अभी भी एक गुनाह छुपा हुआ है, ढूंढिए। डीएफसी के लोग इसीलिए मास्टरपीस बिलीवर्स हो जाएंगे, और एक साल बाद इतना वचन की गहराई सिखा दूंगा। और उसको अपनी पत्नी कर लिया उसने फाइनली। ढूंढिए
क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है जिसकी आंख हो वो देखे, जिसके कान हो वो सुने, और जिसके दिमाग हो वो समझे। इसलिए परमेश्वर ने शिक्षक और पास्टर्स, क्योंकि बच्चों को बाप से ज्यादा कोई सिखा नहीं सकता। बच्चों को जब दुख होता है, प्रेरित को तकलीफ नहीं होगी, प्रॉफिट को तकलीफ नहीं होगी, इवेंजलिस्ट को तकलीफ नहीं होगी, प्रॉफिट को तकलीफ नहीं होगी। अगर इसको दर्द होगा तो किसे तकलीफ होगी सबसे ज्यादा? जब ये बुखार से प्यारे प्यारे लाल लाल गाल, जब गोरे गोरे गाल जब लाल हो जाएंगे और ये छू के देखेगी तो कौन देखेगी छू के? आंचल। और फिर सेकेंड एक्शन क्या होगा? पापा को फोन करेगी, सुनो अरे भाड़ में जाए नौकरी सारी चीजें, तो इसी वक्त इधर आओ, उसे अस्पताल ले जाना है। राइट? बिलीवर्स, आपको अपने पास के लिए इसलिए दुआ करना जरूरी है। सब बिलीवर्स, नॉट डीएफसी के बिलीवर, सारे बिलीवर कि हे पिता हमारे पास्टर को जीवित रख, सामर्थ्य रख और उनसे बराबर बातचीत करता रहे, ताकि उनके जरिए से हम उन गहराइयों को सीख सके जिसे हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी नहीं समझ पा रहे। आमीन। उसको इसलिए जीवित रख। हालेलुया, हालेलुया। ताकि वो एक एक करके सिखाए। आमीन। जैसे कि मेरे द्वारा आपने सीखा कि शैतान ने उसको निका प्रणाम कर, प्रणाम में तो होता है आधा वर्ष सलाम वालेकुम, तो आंचल कहेगी वालेकुम अस्सलाम। राइट? वो तो प्रणाम तो उससे बोलते हैं, नमस्ते भाई साहब। वाकई में सर ये मगर प्रेज एंड वर्शिप कराना चाहता था उससे शैतान। यहां जो छुपी हुई बात है, पहला पद से फिर से पढ़िए आप, जो मैं अब आपको बताऊंगा, जो मैं ये कह के बताऊंगा कि आप नहीं बता पाए, कोई दिक्कत नहीं। मुझे खुद 3 हफ्ते पहले परमेश्वर ने दिखाया है, तो मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पास्टर हूं, परमेश्वर से कनेक्टेड हूं, मुझे सिखा दिया, मैं आपको सिखा रहा हूं। आप भी जिस श्रेणी में पहले थे अब नहीं रहोगे, मैं उस श्रेणी में 3 हफ्ते पहले था, अब नहीं हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे भी रहें। पकड़ने वाली बात क्या है? पहला पद सर, पहले पद से पढ़ो। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा। उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया और रबा नगर को घेर लिया और दाऊद यरूशलेम में रह। अब रुक जाइए, आप पता चला क्या गुनाह था उसका? मतलब मेन जो मुखिया है, जो मेन हॉल है, वो वही रह गया। नहीं बेटा, अम्मोनियों को उससे जो मरवाया था। नो, फिर से पढ़ो। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा। तो योआब और समस्त इस्राएली फलाना ढिमकाना जो भी है वो निकलते थे, या युद्ध में कौन निकलता था? जो वीर होता है। ले यार, फिर से पढ़ो स्टार्टिंग में। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को, हाँ, जिस समय दाऊद जी को युद्ध में होना चाहिए था, मैदान जंग में होना चाहिए था, वहां दूसरों को भेज दिया पट्टे ने, और खुद छत पे आजा गोरिये तुझे चांद के बहाने देखूं। सॉरी, मेरे को इस देख के कह गए कैसा पादरी फिर भी गीत गा रहा है, बट ये चांद के बहाने देखो, यही तो लस्ट है। गोरिया को छत पे बुलाने की तो लस्ट है। अबे सीधा घर पे चला जाए, उसकी माँ बाप से बात कर और कहती है आपके लड़के मुझे बड़ी पसंद है, मैं शादी करना चाहता हूँ। और अगर तू शादीशुदा है तो बीवी से भी जूते खा, सास ससुर से भी जूते खा, और माँ बाप से भी जूते खा, और पुलिस से भी जूते खा, बिकॉज द केस ऑफ अडल्टरी विल डेफिनेटली लगेगी तेरे है। इसको बोलते हैं डूइंग द राइट टाइम, doing the right thing at the wrong place at the
लीजिए आज संडे को। वी आर सपोज टू डू द राइट थिंग फर्स्ट, इन राइट टाइमिंग सेकेंड, एट राइट प्लेस थर्ड, एंड इन राइट वे फोर्थ। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। वो समय था राजाओं का युद्ध में जाने का, एक समय है बिलीवर्स का विटनेसिंग करने जाने का, एक समय है बिलीवर्स का वचन पढ़ने का, एक समय है विश्वासियों का दुआ करने का, एक समय है विश्वासियों का उपवास रखने का, एक समय है वचन कहता है अन्य अन्य भाषा बोलने का। उस समय में लड़की ताड़ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, आज कुर्सियां खाली हैं क्योंकि नोटों के पीछे बंदे आज गायब हैं। और कब आएंगे? जब वो कीड़ा काटेगा। आप अगर ये सोचते हैं कि आप अकेले बैठ के 6-6 घंटे दुआ कर लेंगे और चर्च नहीं आएंगे, तो बाइबल ये कहती है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के बोले ही नहीं मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आमीन। और जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, आमीन। परमेश्वर नाश करना जानते हैं? चर्च के टाइम में चर्च ना आना। राहुल तुम समझ रहे हो बेटा मैं तुम्हें क्यों बुलाता हूँ अपनी मम्मी घर बच्चों के साथ? मैं जानता हूँ उसके बच्चे उसको नहीं बैठने देते, कभी राहुल बाहर तो कभी बीवी बाहर तो कभी मम्मी बाहर, बट स्टिल गॉड विल ऑनर यू बिकॉज़ यू आर ऑनरिंग द डे ऑफ द लॉर्ड। आमीन। यानी कि इतवार को हम क्या हैं? परमेश्वर का मंदिर। नहीं, प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या बना दिया? राजा और याजक। अबे याजक मंदिर में नहीं है, राजा मैदान जग में नहीं है, तो शैतान तो खेलेगा ही ना। So he was doing the sin। उस समय काल में जब राजाओं को मैदान जग में होना चाहिए था, दूसरों को भेज दिया। नंबर 2, लड़कियां ताड़ रहा है, आंखें सेक रहा है, खुला के उसके साथ गुनाह कर लिया। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा होती है, ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक बिलीवर, मैं तो कहूँगा प्रत्येक बिलीवर अपनी अभिलाषा में खिंचकर और फंस कर, यानी कहते ना कच्चे धागे से चले आएंगे सरकार मेरे। परीक्षा में पड़ेगा। लड़कियों को मैं क्यों कहता हूँ बेटा ठीक ठीक ड्रेस पहन के बाहर निकलो ना। मेकअप, एक पार्टी तो कह रहा मेकअप करना पाप है, नहीं मेकअप करो, बट इतना कि पीपल शुड नॉट, यू शुड नॉट बिकम अ पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन फॉर अदर्स। सोबर ड्रेसेस शुड बी सोबर, स्पेशली इन चर्च। वरना मैं आपको बता रहा हूँ हमारे चर्च में एक नाजायज मौत हो गई है। विमल कुमार सेन पास्टर के चर्च में एक नाजायज मौत हो गई है, और उसके लिए विमल सेन को बहुत लंबे टाइम तक फास्टिंग एंड प्रेयर करनी पड़ी, बिकॉज he ignored what God was trying to show him, what God was trying to show him। एक ऐसा व्यक्ति जो लड़कियां ताड़ने आता था, जिसने अपने मरने से एक दिन पहले कहा, मैंने कहा तूने तो बपतिस्मा ले लिया, तू तो बपतिस्मा ले रहा, उसने कहा 5 साल दिन है, आज पता नहीं मेरी आत्मा मुझे झिझोड़ रही है। मैंने पहला बपतिस्मा पता क्यों लिया? क्योंकि पानी में लड़कियां जाती है ना, जैसे जैसे पानी में उतरती है ना, वो धीरे धीरे ना उड़ती होगा पानी है। मैं 3 अपने 4 दोस्तों के द्वारा चिपक जाती होती है। वो तेरे दिल तो मेरे को ना एक पवित्र आत्मा बहुत तेज काम करी मेरे ऊपर, क्या बहुत ही ज्यादा तेज काम कर रही है, पर मैं कर नहीं पा रहा उसको। अरे कर डालो ना, पवित्र आत्मा अगर आपको कुछ बता रहा तो आप ना कर, तो खुदा कदम कैसे हुए? मैंने कहा मैं जूता उतार के ना, ये हो रहा है कि मेरा जूते की एड़ी बड़ी फ्लैट सी है, आज मुझे वो लंबी हील वाला लाना चाहिए था, एक खोपड़ी पर खींच के मारना चाहिए था। ये आत्मा मुझे कह रही है मैं मार नहीं पा रहा क्योंकि जूता ठीक नहीं मेरे पास। शैतान के बच्चे उसने सर आदमी, इसीलिए तो संघर्ष कर रहा हूँ, घुटने टेक रहा हूँ। यार बपतिस्मे में जहाँ बपतिस्मा हो रहा है, पाक और पवित्र चीज हो रही है, वहाँ ये बंदा आंखें सेक रहा है। Right? Be very careful when you go to the church. Your dresses, your everything
you should be sober. वरना मैंने, विमल कुमार सेन ने और उसकी पत्नी ने इतने सालों में दो चर्च हमने चला दिए। जवान लड़के आते थे क्योंकि सामने स्टेज पे जवान लड़कियां क्वायर में गाती थी। मुझे बहुत स्ट्रिक्टली मैं मुझे कहता था, यू नीड टू वेयर वेरी सोबर ड्रेस व्हेन यू विल स्टैंड हियर, देन यू विल स्टैंड हियर वेयर द pulpit, from where the word of God is going on. You need to be very careful. उसके बावजूद भी कुछ लड़के, जब लड़कियां एंट्री होती थी उन्हें नहीं पता था तुम्हारा बाप जो सब कुछ करके छोड़ चुका है वो तुम्हें देख रहा है, यूं करते थे उतना देख रहा है, आ गई बिकॉज वो लड़की ऐसी थी प्रॉपर ड्रेस अप नहीं पहनती थी, पैंट उतार दूं क्या, कोट पहन के खड़ा दूं, फिर भी सेक्सी नहीं लगूं, काली डांग क्या करोगे देंगे। मैंने उससे एक बंदे को, मैं स्ट्राइक का राजा था, मैंने एक लड़के को पॉइंट किया, मैंने उससे पूछा कि क्या ताड़ते हो, उसने नहीं हम क्या ताड़ते हैं, पास्टर मत बताए वादा कर तो बताएं क्या पट प्रदर्शन होते हैं ना, पटों को ताड़ते, पट खोल के आती महिला मैं अपने सारी बच्चियों को हमेशा ही कहता हूँ, बेटा बी केयरफुल, कम टू द चर्च, डोंट अलाउ डेविल, डोंट बिकम अ मीडिया ऑफ डेविल। प्रोम फिल्म देख रहा हूँ, एक विश्वासी जिसकी डेथ होने वाली हुआ करिए, मुझे पता है क्या कन्फेशन किया उसने, पास्टर सेन मैं प्रोम देखता हूँ, मेरी वाइफ से रिलेशन अच्छे नहीं, मैंने कहा तो इसका मतलब प्रोम देख रहा है, प्रोम गंदी मूवी, मैंने कहा तू किस आंखों से देख रहा है, उस आंखों से जिससे तू वचन पढ़ता है, जिससे तू परमेश्वर की चमत्कार देखता है, जिसके लिए तू तरसता है कि प्रभु मेरी आंखों को हसीन और सामर्थ्य चीजें दिखा, उन आंखों से तू प्रोम देखता है। फिर अगर तू प्रोम देखता है तो क्या तेरे दिल में ये ख्याल नहीं आता कि मैं जो नंगी औरतों की गंदी कहानियां देख रहा हूं, इसमें अगर मेरी अपनी माँ हो या मेरी अपनी पत्नी हो या मेरी अपनी सगी बहन हो तो तुझे कैसा लगेगा? बिकॉज ये लड़कियां भी किसी की तो माँ होंगी, बहन होंगी, कुछ तो होगा रिलेशन उनका, जो बेचारे पैसे के खातिर इस काम को कर रही है। तो देख रहा है, खास करके बिलीवर होंगे। नो बेटा, ऐसी मूवी भी आपके घर में अगर आ रही है, बिलीवर्स, शट योर टीवी ऑफ। मेरे पास भी फोन है, इसी फोन से मेरा बेटा प्रशांत मेरा वीडियो बना रहा, मुझे प्रचार करते देखे, इसी फोन से अगर मैं चुपचाप से अकेले में गंदगी देखूं जो कि सदा के खाली कर रहे हैं, आई एम सॉरी, I want to speak that word in English so that all the foreigners, those who are hearing me, come on guys, come on pastors, I am so sorry, but the Spirit of God is putting on my heart. I have done this thing. I have taken out, because the Ephesians chapter 4 says, कि उतार दो. I have done it. It is your time to do it, because you know, with the same eyes with which you want to see the miracle of God, with which you read the word of God, from same eyes you want to use those eyes to see the throne. What a shame! Amen. Amen. आइए मेरे साथ सब अपने आंखों को, लड़कियां लड़के सब हाथ रखें। पिता जो हो गया, ये तो मजा है इस अनुग्रह के, इस अनुग्रह पीरियड ऑफ ग्रेस पे रहने के, अनुग्रह के। फेसबुक पे भी लोग शायद देख रहे होंगे मुझे। कम ऑन गाइस, ये कमिटमेंट करते हैं आज
परमेश्वर के साथ अपनी आंखों को लेके हम बोलिए मेरे साथ कि हम अपनी आंखों का अपनी आंखों को इस्तेमाल इस्तेमाल शैतान के लिए शैतान के लिए उसकी गंदगी को देखने के लिए गंदगी को देखने के लिए कभी नहीं करेंगे। कभी नहीं करेंगे। हम वाचा Precious Heavenly Father, I pray for the people sitting here in the presence of God to bless them. Father, I pray for Lavanya in the name of Jesus. ये बच्ची बहुत जल्दी इसे जूस पीने का बहुत शौक है और मैं ये चाहता हूँ प्रभु तो इसका आत्मिक पापा हूँ तो उसका स्वर्गीय पिता है।